अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह जैसे मैं उठा तो मुझे बहुत बुरा न्यूज़ ये मिला कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो लेजेंड का जो आज मैच खेला जाने वाला था। रात की वीडियो में मैंने इस पर बहुत लंबी बात की, फ्लाइंग 11 हर चीज़ को लेके वो मैच जो है कैंसिल हो गया है, कॉल ड्रॉप हो गया है। और खबरें आ रही है कि इंडिया के कुछ प्लेयर जैसा कि युवराज सिंह हो गया, हरभजन सिंह हो गया, इरफान पठान, यूसुफ पठान एंड शिखर धवन, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया है। खबरें आ रही है कि वो कह रही है, वो डिमांड कर रहे हैं कि जनाब अगर हम मैच खेलेंगे तो एक ही सूरत पर खेलेंगे और वो शर्त ये है कि मैच में शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे, प्लेइंग ग्राउंड में शाहिद अफरीदी नहीं खेलेंगे, इवन शाहिद अफरीदी ग्राउंड में भी नहीं आएंगे तो हम खेलने के लिए तैयार है, अदरवाइज हम नहीं खेलेंगे। तो जनाब क्यों ये ड्रामे कर रहे हैं इंडिया वाले। एक बात यहाँ पर आप लोगों को बता दूं, अगर खेलना ही नहीं था तो पहले ही से बता देते। सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया, टिकटें बिक गई, ठीक है, सारा प्रमोशन सब कुछ हो गया, तो अब आप जाके इनकार कर रहे हो कि हमने नहीं खेलना, आप बाइकआउट कर रहे हो। तो इसके पीछे असल वजह क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरी 2-3 मिनट ज़रा बात सुनो। देखो ना, कहानी कुछ यूँ है कि जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया का लड़ाई हो गया, ठीक है, 1-2 महीने पहले, तो वहाँ पर ये कुछ क्रिकेटर बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। शिखर धवन और शाहिद अफरीदी की कंट्रोवर्सी तो आप सब लोगों को मालूम है, ठीक है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, उस पर तो हम नहीं जाएंगे, उस पर हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन ये सारे तब कह रहे थे अब जिस तरह सब कुछ हो गया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जिस तरह सब कुछ हो गया, तो ये सारे इंडियन लेजेंड्स कह रहे थे कि अब हम कहीं पर भी पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, ठीक है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच कहीं पर भी नहीं होना चाहिए, सारे लोग कह रहे थे। लेकिन अब ये लोग खुद यहाँ पर लेजेंड के साथ खेलने के लिए आ गए थे, ये इनका इंटरेस्ट था, ये खेलना ही चाहते थे। लेकिन जब ये खेलने के लिए आ गए तो पीछे से उनके अवाम ने इनके जो सियासत, ये ऑलरेडी ये सारे लोग जो है सियासत में मुलविस है, ठीक है, पॉलिटिशियंस है, इनके बहुत बड़े पार्टी के साथ बहुत बड़ी इनके जो है लेना देना होता रहता है। तो जब ये आगे खेलने के लिए, तो वहाँ पर लोगों ने पीछे से दबाव डाल दिया कि यार आप लोग तो खेलना ही नहीं चाहते थे, अब किसने जाकर आप लोगों को कहा कि खेलो। क्रिकेट बोर्ड ने तो आप लोगों को भेजा नहीं है कि किसी ने ज़बरदस्ती तो क्या नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो लीग हो रहा है, ये जो मैच हो रहा है, इसमें न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ना इंडिया क्रिकेट बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये एक प्राइवेट लीग है, एक बंदे का लीग है जिसने ऑर्गेनाइज किया हुआ है और उसने सारी ये कंट्री से टीमें बुलाई हुई है खेलने के लिए। तो मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा, आप लोग नहीं खेलना चाहते तो आए क्यों? पैसा पैंग तमाशा देख वही सीन है, ठीक है। वैसे भी आप लोगों को पता है, यही खिलाड़ी जिनका मैंने नाम लिया कि इनकार उन्होंने कर दिया, यूसुफ पठान ने, इरफान पठान ने, वहाँ पर टीवी पर बैठकर हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, आप लोगों को पता है। और वही बकवास का इनको पैसे मिलते हैं, ये करते नहीं है, इनसे करवाया जाता है पैसों के जोर से, ठीक है। तो अब वहाँ पर उनके अपने मुल्क के लोगों ने इन पर दबाव डाला कि आप लोग तो कह रहे थे हमने खेलना नहीं है, हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोल रहे हो, तो अब जाकर क्यों गए हो खेलने के लिए। तो इसी की वजह से अगर ये लोग यही मैच खेल लेते तो इन पर भी वही इल्ज़ाम आना था कि ये गद्दार है और ये पला है, ये इंडिया के खिलाफ है। बहुत सारी चीज़ें इनको सहनी पड़ती थी, शायद मुल्क बदर हो भी जाते, ये भी होना था। इनको फिर मुल्क में जगह ही नहीं मिलती, रहने के लिए घर भी नहीं मिलता, इतना इनके ऊपर दबाव आया था, इतना इसके हालात बनने थे, तो मजबूरन इनको इनकार करना पड़ा मैच से, ठीक है, पाकिस्तान के साथ खेलने से। और इसमें उनका अपना ही नुकसान है, जितना उन्होंने नुकसान किया ऑर्गेनाइजर का। देखो ये लीग जो हो रहा था, चैंपियंस लीग जो लेजेंड लीग्स हो रहा था, और अभी मैं इनके मीडिया सुना था, ये पाकिस्तान के खिलाफ बोले यार लेजेंड तो हमारे हैं, इनके तो हम लेजेंड मानते नहीं है। भाई लेजेंड तो हमारे हैं, आपके यही क्रिकेटर्स ने इनको लेजेंड माने हुए है। युवराज सिंह के ऑन द रिकॉर्ड यूट्यूब पर सर्च करो, इंटरव्यू पढ़े हैं, वो कह रहे थे कि हालांकि मैंने 6 छक्के मारे हैं, लेकिन बहुत सब कुछ मैंने किया है, लेकिन जितने फैंस हम पूरी टीम इंडिया के है उससे कहीं ज़्यादा सिर्फ एक शाहिद अफरीदी की है। यही ट्वीट, यही पैगाम मौजूद है युवराज सिंह का। भाई लेजेंड तो हमारे हैं, हम लेजेंड के रिस्पेक्ट करते हैं और हमारे लेजेंड में चेवर है, ठीक है। आप लोग जस्ट बकवास करते हैं, टीवी पर बैठकर बकवास ही करना आप लोगों को आता है। मैं ज़रा स्लो से बोल रहा हूँ क्योंकि पास यहाँ पर औरतें आवाज़ सुनती हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। खैर, अब ऑफिशियली अनाउंस हो गया है
वर्ल्ड चैम्पियन लीग के जो ऑर्गेनाइजर है वहाँ से स्पेशली ऐलान हो गया है कि आज का मैच नहीं होने वाला है। और इंडिया ने यह शर्त रख दी थी कि अफरीदी नहीं खेलेंगे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल ठोस जवाब आया कि खबरदारी, सोचना भी नहीं, अफरीदी खेलेंगे ही खेलेंगे, आप लोगों ने नहीं खेलना तो ना खेलो, मैच नहीं खेलना तो ना खेलो, कोई मसला नहीं, लेकिन अफरीदी ज़रूर खेलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ अफरीदी के हवाले से बात यह है कि अफरीदी खेलना भी नहीं चाहता, अफरीदी फिट नहीं था। पिछले मैच में आप लोगों ने देखा अफरीदी नहीं खेला, शायद अफरीदी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इतना फिट नहीं है और ना इनको खेलने की ज़रूरत है, लेकिन इस लीग को अफरीदी की ज़रूरत है, इसलिए अफरीदी वहाँ पर गया हुआ है। उन्होंने अफरीदी को बुलाया हुआ है। अफरीदी की वजह से कितने फ़ैन फॉलोइंग, कितने पाकिस्तानी, कितने इंडियन, कितने पूरी क्रिकेट के फैंस अफरीदी की वजह से वहाँ पर आ रही है। अफरीदी से बढ़कर वहाँ पर कोई खिलाड़ी नहीं है ये पूरी लीग में। ठीक है, जिस तरह मैं अब सीधी बात करेंगे, जिस तरह इंडिया में विराट कोहली है, पाकिस्तान में आजकल बाबर आजम है, ऐसे ही अफरीदी है, पूरी दुनिया का अफरीदी गैंग है। आप लोग ये बात याद रखो। तो उन्होंने ये कहा कि अफरीदी नहीं आएंगे तो हम खेलेंगे, अदरवाइज नहीं खेलेंगे। डर रहे हैं अफरीदी से, सीधी सी बात है। कैसे पैस करेंगे यार, शिखर धवन कैसे अफरीदी को पैस करेंगे, वो बात आप लोगों को याद है जब शिखर धवन अफरीदी को उल्टा सीधा बोल रहे थे, आगे से अफरीदी ने जवाब दिया, फौजियों की वर्दी पहनकर, आर्मी की वर्दी पहनकर जवाब दे के आ जाओ चाय पिलाते हैं आपको, जिस तरह आपके वो पायलट को पिलाया था, याद है, वही कहानी याद दिलाई। तो कैसे ये लोग पैस करेंगे। और फिर वहाँ पर उनके अपने अवाम में अपने पब्लिक का इतना दबाव आ रहा है, तो मजबूरन इनको ये लीग्स छोड़ना पड़ा, भागना पड़ा, बिल्कुल ऐसा ही मैं कहूँगा। अब आगे क्या होता है, किसी पर पाबंदी लगती है, क्या होता है, ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि अगर ये पहले से इनकार कर देते तो शायद कोई इशू नहीं बनता। लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल मैच से कुछ घंटे कबल ये बाइकआउट कर दिया, तो अब बहुत सारा इनको, मुझे लगता है कि नुकसान होने वाला है, बहुत कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। बाकी जो होगा देखा जाएगा, हम देखते हैं क्या होते हैं। और वैसे पाकिस्तान को तो इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आप लोगों को मैं बता दूं, जो फ़र्क पड़ेगा इंडिया को ही पड़ेगा, क्योंकि इनकार भी इन्होंने किया है और बहुत नीच सोच वाली हरकत उन्होंने ही किया है। पाकिस्तान ने हमेशा मर्दों की तरह आगे सीना करके भाई कहा है कि हम खड़े हैं, हम तैयार हैं हर चीज़ के लिए, आ जाओ आप लोग।